तो गाइस फाइनली आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ कलिया शरीफ में साबिर पिया के मामू साहब की मज़ार पे। तो आज हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि इनकी क्या करामत है और कितनी पुरानी दरगाह है माशाल्लाह। और यहाँ पर मैंने सुना है कि हमारे दोस्त ने बताया कि भाई यहाँ पे शेर भी आता था, अपनी दुम से झाड़ू लगा के जाता था, अपनी पूँछ से झाड़ू लगा के जाता था माशाल्लाह। और गाइस ये बहुत बड़ी करामत है कि यहाँ पर जब जलजला आया था तो जलजला क्यों आया था और क्यों मस्जिद बैठ गई थी, जब नमाजी बैठ गए थे तो मस्जिद बैठ गई थी जी। तो वो पूरी मस्जिद वही मदफून हुई और ये वाकया मैंने सुना हुआ है जी 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 कि पूरी मस्जिद में नमाजी थे और मस्जिद भी सजदे में चली गई। सजदे में चली गई। तो मतलब उस समय में आप कहा जाता है कि तशरीफ फरमा थे हुजूर मखदूम पाक की जाते पाक जी अल्लाह ने कहा कि मेरा महबूब जब बाहर है तो ऐ मस्जिद तू भी सजदा कर ले, तेरी क्या जरूरत है, मेरा घर है तो। जब मेरे घर में मेरा महबूब बाहर है तो तेरी क्या जरूरत है मेरे घर की घर। तो लिहाजा वो मस्जिद पूरी मदफून हो गई वही। और जिसके यहाँ आपने कयाम किया, जब नूर से नूर टकराता था तो 12 कोस तक जो चीज जल में आती वो जल के खाक हो जाती थी। जलजला हो जाता था, मतलब जलजला आ जाता था उस समय, वो जलकर ही खाक हो जाती है जब नूर से नूर टकराता है। जब जहाँ अल्लाह के नूर का नुज़ूल होता है वो तो बर्दाश्त करने की किसकी ताकत है भाई? जी जी सही है, वो ताकत ही नहीं है। और गाइस अगर आप लोग जानना चाहते हो कि अभी मैं कहाँ पर मौजूद हूँ, अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हो या मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैं कहाँ पर अभी हूँ और आप लोग कैसे मुझसे मिल सकते हो, तो उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम मिस्टर खान अजमेर। ये स्क्रीन पे दी हुई आईडी पे आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हैं और मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं डेली स्टेटस लगाता रहता हूँ, स्टेटस स्टोरी, तो आपको मालूम पड़ जाएगा मैं कहाँ पर हूँ। और गाइस अगर आप लोगों को मेरे को बुलाना है जहाँ पर आपके शहर का वीडियो बनाना है तो आप लोग मेरे को दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। जैसे कि हमारे एक भाई हैदराबाद से हैं, उन्होंने मेरे को जो भी थोड़ी बहुत पेमेंट हुई उन्होंने करा और मेरे को स्पेशली हैदराबाद भेजा, उन्हीं के लिए मैं आगरा भेजा। तो उन्हीं के लिए अब मैं आगरा भी जाऊंगा। पहले दिल्ली जा रहा हूँ, आज दिल्ली जा रहा हूँ मैं, और इसके बाद आगरा जाऊँगा। आगरा का भी वीडियो शूट करूँगा, 2 दिन दिल्ली का, 2 दिन आगरा, फिर फतेहपुर सीकरी। तो अगर आप लोग अपने शहर में बुलाना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर दो और मैं आपके शहर में आकर के वीडियो बना दूँगा, जैसे भी वीडियो बनवाना चाहोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो ये गेट है और यहाँ पर भी काफ़ी प्यारी लोकेशन है माशाल्लाह। ये क्या है भाई? ये बाबा जी का नक्कारा है। रात में 3 बजे, रात में 3 बार बजता है। ये रात में 3 बजे जो है बजता है। रात में 3 बजे बजता है। अच्छा अच्छा। जिस टाइम पे दरगाह का गेट खुलता है उस टाइम पे ये नक्कारा बजाते हैं। यहाँ के खादिम साहब जो है फिलहाल गए हुए हैं। और जिस टाइम पे दरगाह मामूल होने का टाइम होता है, यानी कि बंद होने का टाइम होता है, जब आप ये बजाते हैं, और जब खुलने का टाइम होता है जब ये बजता है। क्या बात है भाई, क्या बात है। देख सकते हैं पुराना टाइम, पुराने जमाने का, सब पुराने जमाने का आर्किटेक्चर। आप इधर भी देख सकते हैं, सब पुराने जमाने का। आप ऊपर आ सकते हैं। ये भी दरगाह बिल्कुल वैसी गुम्बद शरीफ बना हुआ जैसे कि वहाँ पर हाँ सरकार साबिर पिया का जैसे गुम्बद शरीफ बना हुआ वैसे ही बना हुआ है भाई। जी बोलिए। आप देख सकते हैं ये अबू साले मोहम्मद जानी है, इमाम पाक की दरगाह है जी। ये कलियर की बड़ी दरगाह है और बहुत खूबसूरत बनी हुई है। ये क्या चीज़ है ब्रो? मस्जिद? ये हजरत बाबा गरीब साशी की दरगाह है। नीचे से रास्ता है आपका। जी जी। ये आपके खादिम थे। जी जी जी। यहाँ कवालियाँ भी होती हैं। यहाँ कवालियाँ भी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये मज़ार है। जी जी जी। तो दरगाह शरीफ में हम आ चुके हैं और दरगाह शरीफ में जो खादिम साहब हैं तो अब इनसे हम ये जानेंगे, इनसे थोड़ी जानकारी लेंगे कि ये साबिर पिया के कौन थे और इनकी क्या करामत है। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब ये लोग कहते हैं कि ये साबिर पाक के मामू जान थे, तो उनकी क्या करामत है और ये कितनी पुरानी दरगाह है माशाल्लाह, और इनकी हिस्ट्री क्या है थोड़ा सा? असल बात ये है जी लोगों को इल्म नहीं है। हाँ जी, लोगों को जानकारी नहीं है पूरी तरीके से। जी वही तो जानकारी हमको चाहिए क्योंकि लोगों तक सही मैसेज जाए। जनाब वालेकुम सलाम। जनाब आपका नाम? जमशेद मियाँ। जमशेद मियाँ। आप यहाँ के खिदमत गुजार कह सकते हैं। मैं सरकार साबिर पाक का भी खादिम हूँ जी। तो सरकार इमाम साले मोहम्मद का भी खिदमतगार हूँ जी। सरकार शाह रहमतुल्लाह अलैह का भी खिदमतगार हूँ। क्या बात है माशाल्लाह। तो जनाब आपसे मैं ये जानूंगा कि जो सरकार साबिर पिया हैं उनकी क्या करामत है और इनकी क्या करामत है? दरअसल हुजूर मखदूम पाक सैयदना अलाउद्दीन अहमद सरकार साबिर पाक सरकार इमाम साले मोहम्मद से बाद के आए वली हैं।
पहले सरकार सरकार इमाम साले मोहम्मद और सरकार किलकिली शाह रहमतुल्लाह अलैह और उनके जी। साथ में जो वलिया का मज़ार मुक़द्दस है जी। वो आई यहाँ। मतलब सबसे पहले ये आए थे यहाँ पर। हाँ, सबसे जी पहले ये आए। जी और यहाँ उस जमाने में राजा करण का राज हुआ करता था। जी राजा करण की जब जातियाँ बढ़ने लगी जी। और इतनी जातियाँ बढ़ी कि इंतहा हो गई, तो जी। फिर सरकार किलकिली शाह रहमतुल्लाह जातियाँ मतलब कि वो दबाव या प्रेशर जास्ती। हाँ, वही सब जातियाँ की उन्होंने बहुत ज्यादा हाँ। मखलूक के ऊपर। जी। और फिर सरकार किलकिली शाह रहमतुल्लाह अलैह, सरकार इमाम साले मोहम्मद, इनके साथ जो वलिया हैं वो आए। जी। और आकर के उन्हें बहुत समझाया। जी। जब वो नहीं माने तो जी। फिर जंग हुई। जी जब जंग हुई तो सरकार ने जंग को फतह किया। किलकिली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, जी। उनका जो किला था, ये मज़ार मुक़द्दस इसीलिए ऊपर है अच्छा। कि ये किला था, जी। जबरदस्त राजा करण का महल था, किला था। जब सरकार किलकिली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने किलकी मारी जी। तो वो किला पूरा जमीन में समा गया, अच्छा अच्छा यानी अच्छा। मदफून हो गया। जी। फिर उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की सरकार इमाम साले मोहम्मद से, जी। आज़ाना अर्ज़ की कि हुजूर मुझसे जो खताएं हुई वो मुझे माफ फरमा जी। दें और मैं दुनिया में जीना भी नहीं चाहता हूँ। जी। लिहाजा मेरी दिली ख्वाहिश है। आपने पूछा तेरी क्या ख्वाहिश है? जी। कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा आप सर कलम कर दें और मेरा जो सर है वो जहाँ लोग जूते उतारते हैं वहाँ मदफून किया जाए। जी जहाँ आप जूते उतार के आए हैं जी वहाँ उसका सर दफन है, जी राजा करण का। जी और उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की और सरकार की बेपनाह करामातें हैं, दिगर भी करामातें हैं, उसके अलावा भी जी मखसूस करामात मुख्तसर में मैंने आपको यही बताई है जी जी कि राजा करण का राज था। जी। मतलब यहाँ पे तो बहुत सारी करामातें होती है, वली अल्लाह की बेपनाह। करामातें बेपना होती बेपनाह हैं, करामात है। पर फिर भी हमने अपने शॉर्टकट में आपको बता दिया। जी अब मैं साबिर पिया का थोड़ा सा वाकया जानना चाहूँगा। दरअसल हजरत मखदूम पाक सैयदना अलाउद्दीन अहमद सरकार साबिर पाक हजरत बाफरीद बिन शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के भांजे भी हैं जी और मुरीद भी हैं जी सरकार। फिर उसके बाद कलिया शरीफ का कल्याण के बाद नाम पड़ा कलिया शरीफ। जी। फिर मुसलमानों की हुकूमतें आई, जी नवाबों की हुकूमतें आई, जी। नवाबों ने यहाँ राज किया। जी। फिर विलायत हुई हुजूर मखदूम पाक सैयदना अलाउद्दीन अहमद सरकार साबिर पाक को। जी फिर सरकार साबिर पाक तशरीफ लाए, जी। लोगों को बहुत समझाया। जो जी। नवाब मुसलमान थे उनकी जातियाँ इतनी थी कि मस्जिद में अपने अपने मुसल्ले वो बिछाया करते थे। अच्छा, हुजूर अच्छा। मखदूम पाक तशरीफ ले गए, पहले मुसल्ले में जाकर के बैठ गए तो उनके गुलाम आते थे, वो मुसल्ला बिछाते थे जी और वो कहते थे कि यहाँ फला नवाब साहब का मुसल्ला है, यहाँ फला नवाब साहब का मुसल्ला है। जी। मुख्तसर ये है कि हुजूर मखदूम पाक जुमे का दिन था, जी जब पहली सफ में जाके बैठ गए जी। तो वहाँ के नवाब आए, उन्होंने कहा कि नवाब साहब का मुसल्ला है, पिछली सफ में चले जाएं। जी। फिर आप पिछली सफ में आ गए तो जी। लोगों ने, फिर वो गुलामों ने कहा कि ये फला नवाब साहब का मुसल्ला जी। है। ऐसे ही करते करते हुजूर मखदूम पाक जमात खड़ी हो चुकी थी जी और हुजूर मखदूम पाक आखिरी सफ के नीचे आ गए। जी तो अल्लाह को हुजूर मखदूम पाक ने इतना राजी किया जी। कि हुक्म बारी जोश में आई। जी। जब लोग सजदे में गए जी। तो हुजूर मखदूम पाक सैयदना अलाउद्दीन सरकार साबिर पाक निचली सफ में थे तो अल्लाह की जात जोश में आई और नूर से नूर टकराता था हुजूर मखदूम पाक का। क्या तो बात है, अल्लाह ने माशाअल्लाह। हुक्म दिया कि ऐ मस्जिद, जब ये मेरा महबूब बाहर खड़ा है, ये तो मेरा घर है, जी सजदा कर जा। जी। तो वो पूरी मस्जिद वही मदफून हुई। और ये वाकया मैंने सुना हुआ है जी 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 कि पूरी मस्जिद में नवाजी थे और मस्जिद भी पूरी सजदे में चली गई। सजदे में चली गई। तो मतलब उस समय में आप कहा जाता है कि फिरकों में मुसलमान जो थे बढ़ गए थे। हाँ हाँ। आज भी बटे हुए हैं पर हाल इतना नहीं है, पर पहले ज्यादा बढ़ गए पहले थे। इतना ज्यादा बटे हुए थे कि लोगों ने हुजूर मखदूम पाक की जाते पाक पर एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं ये शिया की मस्जिद है, वो सुन्नी की मस्जिद है, ये वाबी की है, वो देवबंदी नहीं, की है। उस जमाने में ये नहीं था। शिया सुन्नी का तो मसला था ही नहीं। जी जी उस जमाने में तो नवाबों की हुकूमत थी जी। और मस्जिद जो थी वो तना मस्जिद थी, जामा मस्जिद। लेकिन रवैया ये था कि शिया और सुन्नी और इससे अलावा उससे जी। हटके भी बड़ी जाति थी और जी। जाति सबसे बड़ी यही थी कि मस्जिद में जाने के बाद जी। जब कोई नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाता है जी। तो ना कोई वहाँ बंदा रहा ना कोई, सब एक बराबर है। जी जी सब सही एक बात सफ है। में, सब एक सफ वो ना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब एक सफ में है। जी। वहाँ कोई, लेकिन वो जाति ही थी कि हुकूमतों के हिसाब से, नवाबों की रियासत के हिसाब से मुसल्ले बिछा दिया करते थे और मुसल्ला बिछा करके कहा कि फला नवाब साहब का मुसल्ला, ये उनका माने पता ये उस समय में ये गलत था। हाँ, गलत था। पता ये चला कि पहली सफों में, दूसरी सफों में, तीसरी में, चौथी में सब नवाबों के मुसल्ले बिछते थे। जो आम मखलूक थी वो सबसे आखिर में
वो नमाज पढ़ती नमाज थी। के लिए खड़ी होती थी। जी जी, और मतलब उसमें भी उन्हें खौफ अल्लाह की जात से ज्यादा उन नवाबों का था। जी, क्या बात है माशाल्लाह। माने नमाज के लिए तो खड़े हुए, अल्लाह जी। के राजी करने के लिए तो खड़े हुए जी। लेकिन खौफ ये रहता था कि कोई नवाब खफा ना हो जाए, खफा ना हो जाए। ताकि मस्जिद से बाहर जाना पड़े। तो इस गरज से अल्लाह की जात जोश में आई, अल्लाह का महबूब बाहर तशरीफ फरमा थे, हुजूर मखदूम पाक की जाते पाक। जी, अल्लाह ने माशाल्लाह। कहा कि मेरा महबूब जब बाहर है तो ऐ मस्जिद तू भी सजदा कर ले, तेरी क्या जरूरत है, मेरा घर है तो। जब मेरे घर में मेरा महबूब बाहर है तो तेरी क्या जरूरत है मेरे घर की। जी। तो लिहाजा वो घर, वो मस्जिद पूरी मदफून हो गई वहीं। और जी। जिसके यहाँ आपने कयाम किया था, जी। जिनके यहाँ वो दौड़ती भी बुढ़िया आई आज़ानाज की जी। कि हुजूर मेरा बच्चा भी अंदर था मस्जिद में नमाज में, तो आपने कहा जिसका तुझे अंगूठा नजर आए पकड़ के खींच ले। क्या बात है उसने माशाल्लाह। कहा कि मैं हुजूर मैं तो ज़ईफा हूँ, तो लिहाजा मेरे लिए मुश्किल बात है कि नहीं तू कोशिश, तू खींच तो सही। अब उसने जैसे ही खींचा तो उसका बेटा था, और आपने उसे कहा कि अब तू यहाँ से 12 कोस तक की हुदूद छोड़ करके चली जा, जी क्योंकि नूर की ये तासीर है अल्लाह जी। के। जब नूर से नूर टकराता था जी। तो 12 कोस तक जो चीज जल में आती वो जल के खाक हो जाती थी। जलजला हो जाता था, मतलब जलजला आ जाता था उस समय। वो जलकर ही खाक हो जाती है जब नूर से नूर टकराता है। जब जहाँ अल्लाह के नूर का नुज़ूल होता है, जी। वो तो बर्दाश्त करने की किसकी ताकत है भाई? जी जी, सही है। वो ताकत ही नहीं है। पेड़, दरख्त, पौधे, इंसान, जमीन, जानवर सब दफन हो गए, सब जल जी। के खाक हो जाया करते थे। जी। जाते पाक बाकी रही तनहा हुजूर मखदूम पाक सैयदना अलाउद्दीन अहमद सरकार साबिर पाक की। एक दरख्त था गूलर का, जी। आप उसकी शाख पकड़ के खड़े हो गए जी और 12 बरस तक गूलर की शाख पकड़े खड़े रहे हुजूर की जाते पाक। और हजरत बाफरीद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम वलियों को इकट्ठा किया और जी। ऐलान कराया कि दुनिया में कोई ऐसा वली मौजूद है जी। जो मेरे अहमद को बिठा सके। क्या बात है तो माशाल्लाह। हुजूर सरकार ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्कमानीपति रहमतुल्लाह अलैह की शान है ये, जी और उनका नामे नामी है ये जी। कि हुजूर की मिठास में जमाने में इतनी मिठास थी जी। कि जब तिलावत कलाम पाक किया करते थे तो जी। इंसानों की तो जात औकात किया दरो दीवार रोया करते थे। ये सरकार ख्वाजा शमशुद्दीन की शान रही है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा शमशुद्दीन हजरत बाफरीद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में खड़े हुए और आज़ाना अर्ज की कि हुजूर मैं कोशिश कर सकता हूँ, दावा तो नहीं कर सकता। दावत नहीं। हजरत बाफरीद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और इरशाद फरमाया शम्स तैयारी करो। जी जब ख्वाजा शमशुद्दीन तैयार होकर के चलने लगे आज़ान अर्ज की कि हुजूर में रवानगी अता फरमा दें, जी। तो सरकार ने कहा कि शम्स चले जाओ लेकिन कभी अहमद के सामने मत जाना, जी। कभी अहमद के सामने मत जाना। हमें साबिर पिया का नाम पहले अहमद। पहले अहमद था हुजूर का जी। नाम नामी। जी जी। साबिर पिया तो सब्र और इस्तकलाल की वजह से हुआ, अच्छा क्योंकि 12 साल गूलर की शाख पकड़े हुजूर मखदूम पाक की जाते पाक खड़े रहे, जी। कभी दाना ना खाया, कभी जी। अन्न ना खाया। जी। और एक मैं और तू यानी नूर से नूर टकराता, उसी से सब गिजा थी, सब मामला वही थे। जी तो सरकार ख्वाजा शमशुद्दीन यहाँ तशरीफ लाए जी। और सरकार के दाहिने पुश्त पर तिलावत कलाम पाक शुरू की। जी। जब तिलावत कलाम पाक करते करते 3 रोज मुसलसल हो गए, जी हुजूर मखदूम पाक सैयदना अलाउद्दीन अहमद सरकार साबिर पाक ने पलकें खोली और जी। इरशाद फरमाया शम्स बैठ जाओ, इरशाद फरमाया शम्स बैठ जाओ। जी। तो हुजूर सरकार ख्वाजा शमशुद्दीन ने आज़ाना अर्ज की कि हुजूर आका खड़ा रहे गुलाम बैठ जाए नामुमकिन, नामुमकिन है। आका खड़ा रहे गुलाम बैठ जाए नामुमकिन। सरकार हुजूर मखदूम पाक की जाते पाक मुस्कुराई और इरशाद फरमाया कि सबसे अच्छा बैठा हो। क्या बात है मखदूम माशाल्लाह। पाक की जाते पाक तशरीफ फरमा हुई, उसके बाद भी बेपनाह करामाते बेपनाह मामलात हैं हुजूर मखदूम जी पाक जी, की जाते पाक। ये अगर वीडियो में बयां करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ मुख्तसर ये है, आज भी यानी 800 बरस के बाद भी आज भी जी। जो इन चौकटों पर आता है, जी। चाहे वो बीमार हो, परेशान हाल हो, मुसीबत ज़दा हो, जादू टोने का सताया हो, रोजगार का मारा हो, जी। किसी भी मुश्किलात में गिरा हो, जब वो इन दरों पर इन चौकटों पर आता है उसे फैज मिलता है, जी। लोग खुशियों से अपने घर को वापस जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप लोगों को पूरी जानकारी मालूम पड़ गई होगी। तो आई होप मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग जब कलिया शरीफ आ रहे हैं, जब आप लोग मामू साहब के मज़ार पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये हमारे खादिम साहब मिल जाएंगे, आपको अच्छे से पूरी यहाँ के बारे में बता देंगे। जिसको जो भटका हुआ लोग है उसको सही रास्ता बता देंगे, क्योंकि उस समय भी यही हुआ था, जो भटक गए थे उनको सही रास्ता बताया। और अभी भी वही सिलसिला सूफी जम का चल रहा है कि जो भटक गए उसको सही रास्ता बताना है। बेशक बेशक।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, अल्लाह हाफिज जी। सभी शहर दिखाते। यहाँ पर दिया देख तो यहाँ पर वो मोमबत्ती जलाई जाती है, चिरागा किया जाता है, रोशनी करी जाती है और यहीं पर धुनी करी जाती है, देख सकते हो। तो जैसे अजमेर शरीफ दरगाह में आप देखते हैं वैसे यहाँ पर भी है माशाल्लाह। और यहाँ पर देख सकते हो कितना प्यारा मंजर हो जाता है माशाल्लाह। और यहाँ से पूरा एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था कि इस साइड में ये इतना मतलब नीचे और ये इतना ऊपर ऐसा क्यों? वो खादिम साहब ने बताया ना। अच्छा ये किला था, अच्छा ये बहुत ऊंचा किला था पहले। और यहाँ पे इतना घना जंगल था जी पहले। सरकार में रात में शेर आया करता था जी। पैड़ी बनी हुई है, आप देख सकते हैं, पैड़ी है जी। ऐसे नहीं, ऐसे दिखे उधर की साइड है। अच्छा अच्छा उधर से शेर आता था जी। अपनी दुम से जी सफाई अपने मतलब पूछ से सफाई करते खिदमत करके जाता था। मतलब माशाल्लाह यहाँ पे शेर भी अपने पूछ से झाड़ू लगा के जाते थे दरगाह शरीफ में। क्या बात है माशाल्लाह। और दिखा देते हैं यहाँ पे ये पर्चे टंगे में हैं पेड़ में। कुछ परेशानी है, औलादे रोजगारी चल रहा है, कुछ जादू टोने में गिरे हुए हैं, जी जी वो अपनी अर्जी पर्चे पे लिखे पेड़ में डाले और जी। उसका केस शुरू हो जाता है यहाँ पे। अच्छा मतलब केस भी मतलब अदालत भी यही है, सुनवाई भी यही है, कोर्ट भी यही है, जज भी यही है। क्या बात है माशाल्लाह। पैड़ी है जो शेर आता था जिसमें को, जी जी वो ये रही यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं क्रॉस में ये जो थोड़ा थोड़ा टेपर दिख रहा है ना, हाँ जैसे कि ये हो गया टेपर, फिर उसके बाद वो टेपर हो गया, फिर वो टेपर हो गया, उस पे वो शेर चढ़ के आता था, अपनी दुम से पूछ से सफाई करके जाता। जी हम लोग देख नहीं पा रहे पर कैमरा जरूर देख रहा है। जी 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 भाई शुक्रिया यार, ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों तक पहुंचती है, इसीलिए मेरा काम है कि लोगों तक सही जानकारी और सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना होता है। तो चलते हैं फिर और भी नज़ारे आप लोगों को। ये बाबा जान की चौखट का पूरा नज़ारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ वज़ू खाना है, यहाँ नमाजों के लिए लोग वज़ू करते हैं और वज़ू करके यहीं से दरगाह शरीफ में हाजिरी पेश करते हैं और नमाजें पढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बहुत प्यारा खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। और ये मस्जिद तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो जैसे कि उसने बताया कि यहाँ पे बादशाह जो थे, यहाँ के राजा से जो थे, तो उन्होंने कहा था कि सरकार हमारे को तुम्हारे कदमों के नीचे मेरा मज़ार बनाया जाए। वही मज़ार यहाँ पर भी उनकी कदमों के नीचे बना हुआ है, जो कि कहाँ पर अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हजरत बाबा गरीब शाह की दरगाह पे। बाबा हजरत बाबा गरीब शाह हजरत जो है बाबा गरीब आपके शाह। मुरीद थे, जहाँ से हम अभी आए ना इमाम साहब में से, जी जो है आपके मुरीद थे। हजरत बाबा गरीब शाह की मजार जो है ये रही, जी। आप देख सकते हैं। यहाँ पे चिरागी है, यहाँ पे आपका चिल्ला हुआ करता था, यहाँ पर ये वाला यहाँ पर चिल्ला हुआ करता था आपका। जी जी और ये आपकी मजार है, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मज़ार बना हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये जो नीचे ग्राउंड पड़ा हुआ है ना, ये हजरत बाबा गरीब शाह जी ने कॉलेज के लिए छोड़ रखा है। ये जी पूरा जो बना हुआ है, ये जो तो ग्राउंड बना हुआ है ना, हाँ, नीचे, हाँ। ये दोनों पट्टी इन पे हजरत बाबा गरीब शाह जी ने जो है उसके लिए छोड़ रखा है। कॉलेज बनेगा यहाँ पे, जो कॉलेज बनेगा गरीब बच्चों के लिए, डिग्री बनेगी। क्या बात है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह, मतलब नज़ारा बहुत है। ये पिलर क्यों लगाया गया? ये बड़ा कर रहे हैं, चौड़ा ये छोटा हो रहा है, थोड़ा चौड़ा हो रहा है। चलो बढ़िया है। मेहमान काफी ज्यादा आते हैं ना, हाँ हाँ तो जी इसके जी। लिए थोड़ा जगह कम थी तो करना थोड़ा पड़ता है। किया अच्छा जा अच्छा रहा अच्छा। है। आप यहाँ पे यहाँ पे आपने ये स्कूल बताया, क्या है ये? नहीं, ये तो लंगर खाना है। आप ये लंगर खाना है? पड़ता है। अच्छा चल, एक सेकंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लंगर खाना भी है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे जो है जी। करोड़ों की तादाद में आके लोग लंगर खाते हैं। हजरत बाबा गरीब शाह जी का जो है यहाँ पे लंगर चलता है। लंगर चलता है, तो वो लंगर यहीं से खा करके और कयाम करने का तुमने बताया। मुसाफिर खाना तो है ही है। खाना तो है ही। जी जी मुसाफिर, ये भी मुसाफिर खाने हैं। ये मुसाफिर खाना है, ऊपर मुसाफिर खाना है, नीचे लंगर है। क्या बात है माशाल्लाह, ये सारे मुसाफिर खाना है और नीचे लंगर बढ़ता है माशाल्लाह। तो मेरी बात सुनो, तो फाइनली हमारी वीडियो हो चुकी है। फाइनल हम लोगों ने आप लोगों को दरगाह शरीफ दिखा दिया। ये मंजर जो आप देख पा रहे हैं ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये स्ट्रीट जो आप देख रहे हैं ना, स्ट्रीट बहुत गजब है यार माशाल्लाह। आप लोग ये चीज़ें भूल नहीं पाएंगे। और अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, नहीं बम्बे हेयर सैलून तो जा रहे हैं, इससे पहले हम लोग जा रहे हैं जो अजमेरी गेट है वो दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। जी हाँ, नहीं नहीं शुक्रिया। अब हम लोग आप लोगों को सामने दिखाने जा रहे हैं।
मच्छी का चारा सही है। तो अब हम आप लोगों को अजमेरी गेट दिखाने जा रहे हैं, जो कि यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है। ये बाबा लोगों की झोपड़ियाँ तो मैंने दिखाई दी, बहुत गजब झोपड़ी, बहुत मस्त बनाया है बाबा। आपने खुद ने बनाई है? सब हमारे सबके अपने हाथ की बनी हुई है। सबके अपने हाथ की बनी हुई है यार। हर साल बनाते हैं, हर साल टूटता, हर साल बनाते हैं। क्या बात है बाबा, बहुत जोरदार बना है यार। ये फिर वो बोल लेना। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए, ये हाँ भाई बड़ा तगड़ा लगता है यार। अजी आजा शाहरान ले लो जो। तो आप देख पा रहे हैं ये कितना प्यारा गेट लग रहा है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं ये अजमेरी गेट है। यहाँ से जो आपको रौनक देखने को मिल रही है, मंजर भाई गजब लगता है यार। ये देखो भाई अजमेरी गेट कितना प्यारा लग रहा है यार। ये बैक साइड है, बैक साइड से इतना प्यारा लग रहा है, तो वहाँ से साइड से कितना प्यारा लगेगा देखो यार, ना गजब है यार। शुरू में क्या डालूंगा? अच्छा लग रहा है। कलियर शरीफ का स्टार्ट करेंगे। मतलब ये वीडियो अलग करूँगा, खाने वाली के अलग का स्कूल है, वहाँ से लेके यहाँ से लेके ये पूरा वही उसी समय का है। उसी समय का है। क्या बात है। बच्चों के लिए जो है बनाया गया है। और यहाँ पे जो है टीचर भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छे से बच्चों को अटेंड करते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, कोई वो नहीं है, किसी चीज़ की दिक्कत, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। अच्छा सही है भाई। पढ़ाई भी टाइम पे होती है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, और सपोर्ट भी करते हैं। जी जी जी, लोग जो है ना बच्चों को सपोर्ट। अच्छा अच्छा। अरे वाह क्या लग रहा भाई, लुक देखो यार, बिल्कुल अजमेर शरीफ का बुलंद दरवाजा लग रहा है। हाँ अरे भाई बिल्कुल अजमेर शरीफ का बुलंद दरवाजा लग रहा है। तो गाइस हम लोग आज आए हुए हैं आप लोगों को लेकर के कलियर शरीफ की बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट पैलेस पे, जो कि है अजमेरी गेट। अजमेर शरीफ की याद पे इस गेट को बनाया गया, अजमेर शरीफ के गेट की याद पे। और गाइस और कल आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा कि कल आपको स्काई वॉक दिखाऊंगा, मतलब पूरा कलियर शरीफ का नज़ारा ऊपर से दिखाऊंगा और नहर का नज़ारा दिखाऊंगा, और कलियर शरीफ में क्या बोलते कैसे ट्रेवलिंग के बाद वापस कहाँ जा सकते हो और क्या घूमने की जगह वो भी बताऊंगा। तो पार्ट 5 आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो